आवश्यक है, आवश्यक है, संस्कृति जागरण आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय घरों में होना चाहिए। पहले महापुरुषों के चरित्रों पे आधारित कथाएं थी, कहानियां थी, सुनाया करते थे अपने बच्चों को। हाथ पकड़ के मंदिर ले जाया करते थे, दर्शन कराते थे, संतों के साथ मिलवाते थे। अब ये सब बंद हो गया। और अगर कोई बच्चा अगर कोई मंदिर जाता भी है और अगर ये इस तरफ बढ़ना भी चाहे तो कहते तेरी उम्र ही नहीं है ये अभी, तुम तो बस अपना बैठ करके बस पढ़ाई करो, अपना जो होमवर्क मिला है वो करो, पढ़ाई करो, बस तुम्हारा यही काम है। मना और कर देते हैं उसको। ये दुर्भाग्य है। मैं देखता हूँ मुस्लिमों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे खुद माँ और पिता उनको तैयार करके खुद मस्जिद भेजते हैं नमाज पढ़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं नमाज पढ़ने, हमारे यहाँ भेजते नहीं मंदिरों में। जब भेजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वो बच्चे सीखेंगे नहीं तो जानेंगे बड़े होके करेंगे क्या फिर ये? फिर हम कहते हैं इनमें संस्कार नहीं। संस्कार कहाँ से होंगे जब हमने सिखाए नहीं उनको, कहाँ से संस्कार होंगे? इसलिए ये सारा इसलिए यहाँ पे परमहंस सन्यासी है, परिव्राजक परिव्राजक सन्यासी, विद्वत सन्यासी। इसलिए सन्यास, अगर सन्यास दीक्षा मिल भी जाती है कभी मत समझना कि हम विद्वान हो गए। हाँ, वो विविदिशा सन्यास में आता है। वो हम प्रोसेस में है, वो स्टडी के लिए हमने सन्यास लिया है। वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए सन्यास लिया है हमने। और इसलिए चाहे विविदिशा सन्यासी हो चाहे विद्वत सन्यासी हो, दोनों के लिए त्याजी कर्म। कर्म क्यों? कर्म से मुक्ति नहीं है, त्यजेत कर्म। इसलिए जितने सारे प्रोजेक्ट हैं सारे छोड़ो फिर, सारे सब। और जब तक ये अहम बुद्धि है ये रिश्तेदार भी लगे रहेंगे, ये संबंधी भी लगे रहेंगे, ये सब लगे रहेंगे साथ में। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, यावत शरीर आदिशु, मतलब क्या? शरीर में जो अहम बुद्धि है और जो शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं, सबको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये मैं हूं ही नहीं। ना मैं पुत्र हूं ना मैं पिता हूं, है दोनों नहीं हूं मैं। ना गुरु हूं ना शिष्य हूं, दोनों नहीं हूं मैं, है? ये पारमार्थिक सत्ता की चर्चा हो रही है यहाँ पे, भगवान उसको लेकर के कह रहे हैं। हाँ। तो वहां पे कोई संबंध नहीं है, कोई दूसरा ही नहीं है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। जगत भी नहीं है, जब जगत ही नहीं है तो संबंध कहाँ से रहेंगे? ये सारे शरीर, ये जो कुछ भी नजर आ रहे हैं, ये सारे मिथ्या प्रपंच है ये सारा। वहां पे कोई संबंध नहीं है। वहां पे वहां ना मैं ना तुम है, ना मैं ना तुम बिस्तर गुम, कुछ नहीं है वहां पे। इसलिए ऐसी स्थिति वाले के लिए कौन से कर्म रहेंगे? फिर कोई कर्म नहीं रहेंगे। जो विविदिशा सन्यासी है उसके लिए तो थोड़े से कर्म रहेंगे, उसके लिए प्रातः संध्या साय संध्या ये सारे कर्म रहेंगे, उसके लिए उपासना उसके लिए रहेगी, उसके लिए ये मिनिमम कर्म है। लेकिन यहाँ पे तो क्या, न मैं न तुम है न मैं, दोनों नहीं है, बिस्तर गुम है। द्वैत का नाश हो गया, द्वैत का जल गया, द्वैत सारा, द्वैत ही जल गया सारा, कुछ नहीं बचा, द्वैत जल गया। जब द्वैत प्रपंच ही नहीं है तो काहे के संबंध और काहे का क्या? अरे अपना शरीर ही जल के राख हो गया, अब क्या बचा? है? राख हो गया मतलब क्या? राख हो गया मतलब अपने शरीर का ही बात हो गया, ये शरीर ही नहीं है सत। ये भी सब जलने मरने कटने वाला है, ये मैं हूं नहीं। जब यही मैं नहीं हूं तो इसके संबंध कहां से मैं हो सकता हूं, कहां से मेरा हो सकता है? इसलिए मैं मेरा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। और फिर क्या होगा? ज्ञात्वा परात्मानम, मतलब साक्षी चैतन्यम,
साक्षी चेत। इसलिए ये अपना अहंकार भी बाधित हो गया, अहंकार बाधित हो गया। तो जब अहंकार बाधित हो गया, फिर उसके बाद में अथ अथ मतलब इसके बाद, इसके पश्चात फिर क्या, निधिध्यासनम मतलब अपने स्वरूप में रहना। और इसमें फिर करके क्या, त्यजेत कर्म, सारे कर्मों को त्याग दे। कर्म है ही नहीं उसके लिए, कर्म छूट गए। क्योंकि कर्तापना ही नहीं है। जब कर्तापना ही नहीं है तो कर्म भी कहां से होंगे? ना कर्ता है, ना भोगता है, ना कर्म है, कुछ नहीं है। फिर वहां पे कर्ता ही बाधित हो गया, कर्ता बाधित हो गया, कर्म बाधित हो गया। अब ऐसे के लिए सिर्फ क्या, संन्यास्त हो गया वो, संन्यास्त। और संन्यास्त होकर के फिर क्या करे, अपने स्वरूप में रहे, बस अपने स्वरूप में रहे। और अपने स्वरूप में जैसे देखिए, जैसे ये जो लौकिक विद्याओं के जो विद्यार्थी होते हैं, जगत की विद्याओं के विद्यार्थी, अपरा विद्या के विद्यार्थी, उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है, भाई अभी तुम्हारी प्रायोरिटी ये पढ़ाई है, अभी तुम सिर्फ यही करो। तुम्हारा खेलना कूदना, इधर जाना उधर जाना, या इधर उधर के कोई भी कर्म है, ये सारा क्या है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए बैठो। उसके लिए पिता भी क्या करेगा, उसको मूलभूत जो आवश्यकताएं है वो उसकी पूरी कर देगा। भैया तुम पढ़ो बैठकर, बस। उसके लिए भी कोई कर्म नहीं है उसके अलावा। और ये तो ब्रह्म विद्या, अपने स्वरूप को जान ले, फिर कर्म बचा कौन सा? करता ही नहीं है तो कर्म काहेगा? इसलिए और ये अवस्था ये आपकी गृहस्थ आश्रम में भी आ सकती है, गृहस्थ आश्रम में भी आ सकती है ये अवस्था। आप गृहस्थ में भी रह के सन्यासी हो सकते हैं, विधिवत सन्यासी तो नहीं, कि विधिवत सन्यास के लिए तो आपको ये सब पूरा संस्कार आपका होना ही पड़ेगा, आपका सन्यास संस्कार होना पड़ेगा सारा, फिर आपको त्यागना ही पड़ेगा फिर तो सब। लेकिन आप इस विद्या के साथ में निधिध्यासन, आप अपने 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 घर में भी, अपने घर को आश्रम बना के, अपने घर को आश्रम मान कर, लेकिन अपने घर में निधिध्यासन की ज्ञान निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसके लिए, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि अहंकार ममकार अभी लगा हुआ होता है, उसमें अहंकार लगा हुआ, ममकार लगा हुआ। इसलिए इससे भी छुट्टी पाने के लिए, इससे भी मुक्त होने के लिए फिर विधिवत संन्यास लेकर के बस, ये आकाश ही मेरी छत है और पूरी भूमि है, सभी भूमि को पालगी, यही मेरा मकान है। आकाश मेरा छत है और ये भूमि यही मेरा बिस्तर है। अब यही, इसलिए सारी सीमाएं टूट गई, सारी खत्म हो गई सीमाएं, कोई सीमाएं नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, वहां पे कोई सखा बंधु नहीं, सब समान है, सारे सारे समान। हट गई अहम बुद्धि मामो बुद्धि, हट गई पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद कोई कर्म नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है। आइए 18वें श्लोक में जाते हैं। यदा परात्मात्म विभेद भेदकम विकर्ममात्मन्यवभाति भास्वरम तदैव माया प्रविलीयते अंजसा सकार का कारणमात्म संस्कृते। बड़ा सुंदर है ये, बहुत सुंदर है। यदा तदा, इसलिए भगवान
ये फिर से एक तरीके से ज्ञान की महिमा है, ये ज्ञानी की महिमा है। ज्ञानात एव तु कैवल्यम। कर्म से मुक्ति नहीं है और भी किसी साधन से मुक्ति नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, जगत के सत का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ही मुक्ति है। तो यदा परात्म आत्म विभेद भेदकम विज्ञानम, आत्मनि, आत्मनि यहाँ पे अंतःकरण में, इसलिए आत्मनि मतलब आत्मा में नहीं, यहाँ पे आत्मनि मतलब अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में। यदा, यदा मतलब जब, कब, जब परात्म विभेद भेदकम, परात्म मतलब ईश्वर, आत्म मतलब ये जीव, ऐसे समझ लीजिए। जब जीवेश्वर ऐक्य, जब आत्म परमात्मा, हाँ, मतलब आत्मा जीव, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो होता क्या है, जब ज्ञान उदित होता है, जब ज्ञान होता है किसका, जब ये ज्ञान हो जाए कि परमात्मा ही मैं हूँ, जो मैंने परमात्मा को अलग समझ रखा था अपने से, ये गलत है। जैसे घटाकाश है, एक समस्या यही तो है ना, जीव बना यही तो है। घटाकाश है, छोटा सा आकाश है, घटा। अब उसने अपनी आत्म बुद्धि घटे से रख ली। अब वो चूंकि घटाकाश, घट को देखा, अपनी उपाधि को देखा, तो छोटा सा, छोटा आकाश। अब वो रो रहा बैठ करके, क्या है, मुझे बड़ा बनना है, हाय मुझे बड़ा बनना है, हाय मुझे महाकाश बनना है, मैं घटाकाश हूँ, मुझे महाकाश में। पहले तो घटाकाश या मठाकाश में आएगा वो, मुझे मठाकाश बनना है, मुझे मठाकाश बनना है। ये हॉल इतना बड़ा आकाश, और इसमें मैं छोटा सा बैठा हुआ घट। तो घटाकाश ये सोच रहा है, अब उसमें यही कॉम्प्लेक्स हो गया। हमारा यही तो कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि है, और फिर कहती है मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मुझे बड़ा बनना है। फिर तुलना शुरू हो जाती है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मुझे इससे बड़ा बनना है, उससे बड़ा बनना है, सबसे बड़ा बनना है मुझे, मुझे सबसे बड़ा बनना है। सब मुझे सलूट मारे, सब मुझे सलाम करें, जैसे उसको सब सलाम करते हैं, मुझे भी सलूट मारे, मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। अब यही घटाकाश है, घटाकाश कहता है मुझे तो मठाकाश बनना है, मुझे ये इतना बड़ा आकाश, मुझे वो बनना है मुझे। अब उसको भी कोई ज्ञानी कोई ज्ञानी महापुरुष मिल जाता है, उससे कहता है भाई तुम तो घटाकाश नहीं, तुम तो आकाश हो, और तुम जो बनना चाहते हो वो तुम में ही है। वो तुम 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 मठाकाश बनना चाहते हो ना, मठ भी तुम में। अरे सारा ब्रह्मांड तुम में है, तुम्हारे में सारा ब्रह्मांड तुम में है, ये सूरज भी तुम में है, चांद भी तुम में, पूरी पृथ्वी तुम में है, समुद्र तुम में है, सब कुछ तुम में है। तुम तो महाआकाश हो, तुम घटाकाश थोड़ी, तुम तो महाआकाश हो। तुम आकाश हो, पहली बात, तुम आकाश हो, तुम घटाकाश हो ही नहीं। तुम आकाश हो, और आकाश में ही सब समाया हुआ है, तुम सर्वव्यापी हो, सब तुम में समाया हुआ है। अर्थात सिर्फ एक ही आकाश है, वह घटाकाश मठाकाश कोई अलग अलग नहीं है, एक ही आकाश है, और वही तुम आकाश हो। तुम घटाकाश नहीं हो, तुम मठाकाश नहीं हो, तुम सिर्फ आकाश हो। सब सब ये सारे एक ही आकाश में सारा जगत समाया हुआ है, इसलिए आप तो वो आकाश हैं आप, इसलिए आप छोटे नहीं हैं। उसी तरीके लहर को बोध होता है, उसी तरीके लहर को बोध होता है। तो लहर को बोध होता है, क्या लहर को बोध होता है, लहर को भी इसी तरीके बोध कराया जाता है कि